एंड एक चीज़ और बता दो, इसका एक और पॉजिटिव पॉइंट जो मेरे को लगती है, आप देख रहे काफ़ी सारे भाइयों को पता नहीं होगा ये किस लिए लगा हुआ है स्टीयरिंग का, इस पे लोगो जो है ये देखिए, ये आपके कंट्रोल है ये, ठीक है, ये बटन मिलता है आपको। तो इसमें क्या आपको फीचर मिलता है आपके महिंद्रा में कि आप अपना स्टीयरिंग हार्ड, सॉफ्ट एंड नॉर्मल सेट कर सकते हैं। जैसे आपकी ड्राइविंग है भाई, ट्रैफिक में हो तो कंफर्ट कर लो, बम्पर टू बम्पर में इजीली आपका टर्न हो जाए, एंड आप नॉर्मल कर सकते हो इसको, एंड फिर आप अपने इसको स्पोर्ट्स में कर सकते हो जब आप अपनी कार को भगाना पसंद करते हो। तो उससे क्या आपको काफ़ी अच्छा स्टीयरिंग में वेट मिल जाता है। गाइस वेलकम टू ऑटोमोटिव विचार। तो स्वागत है आपका ऑटोमोटिव विचार के अंदर। तो आज हम इस बेहतरीन लोकेशन में हम आपके लिए लेकर आए एक और बेहतरीन वीडियो। जैसे कि आप ये लोगों से देख पा रहे होंगे, हमारी महिंद्रा की कार है, महिंद्रा XUV 300। यहाँ पे लोगो भी लगा हुआ है। W4 ये वेरिएंट है। इस कार को मैंने परचेज़ किया था 19 जन 2022 में। आज इस साल को 1 साल से थोड़ा ऊपर हो गया है। तो आज मैं आपके साथ लेकर आया हूँ इसका ओनरशिप रिव्यू कि ये मेरी कार अब तक 1 साल में कैसी चली है, कैसे क्या इसका एक्सपीरियंस रहा है, और क्या इसमें वेयर एंड टेयर्स 1 साल के अंदर हमारी कार के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। तो उस पे चलने से पहले मैं आपको शॉर्ट्स में बता देता हूँ इस कार में हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है। तो चलिए बैक से हम इसको शुरू करते हैं। जैसे कि आप पीछे देख पा रहे हो डिक्की के ऊपर यहाँ पर आपकी हाई स्टॉप लैंप आती है। यहाँ पे आपका एक स्टिकर लिखा जाता है, यू आर फॉलोइंग इंडिया सेफेस्ट व्हीकल, 5 स्टार रेटिंग के साथ हमारी कार देखने के लिए आपको मिलती है। पीछे जब आप देखोगे तो सेंटर में आपको महिंद्रा का पुराना लोगो मिलेगा, क्योंकि मेरा 22 मॉडल तो उस टाइम पुराना लोगो आता था। नीचे XUV 300 की बैजिंग, एंड वेरिएंट इसमें कोई भी नहीं आता है। पीछे से आप देखेंगे ड्यूल टोन में इसका बम्पर देखने के लिए आपको मिल जाएगा। ऊपर का पार्ट वाइट में, नीचे का ब्लैक में है विद ड्यूल सेंसर्स। बीच में आपके रिफ्लेक्टर्स है, यहाँ पे कोई आपकी लाइट वगैरह नहीं आती है ल्यूमिनस के। ऊपर जब आप देखोगे आपकी 2 पार्ट में की लाइट आती है, एक ये है एक ये आपकी ब्रेकिंग के लिए, ये आपका इंडिकेटर, ये आपका रिवर्स लाइट। एंड इस लाइट में जब आप ब्रेकिंग में देखेंगे तो सिर्फ आपका ये पार्ट जलता है, ये वाला नहीं जलता है, ये आपके टॉप में जलता है। एंड जैसे आप इसको साइड से देखेंगे तो साइड से हमारी राइट हैंड साइड से कार ऐसे कुछ देखने को मिलती है, देखिए। तो ऐसे कोई कुछ कार है। पीछे आपको एक आपका सी पिलर पे ब्लैकिश प्लास्टिक में पार्ट देखने को मिलेगा। नॉर्मली आपको इसमें डोर हैंडल्स मिलेंगे, कोई क्रोम वगैरह नहीं मिलते हैं। साइड मिरर्स वहाँ पे एंड इंडिकेटर्स आपका फेंडर्स पे आता है। और इस साइड में आपकी क्लाइडिंग ऐसी पूरी कार पे रन करती है, जिससे काफ़ी माचो एंड ब्रॉड लुक इस कार को प्रोवाइड करवाती है। नो डाउट देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। बाकी देखने का लुक्स एंड सबका अपना अपना नज़रिया होता है, सबको अलग अलग पसंद होती है, टेस्ट है, फ्लेवर्स होते हैं। आगे से आप देखेंगे काफ़ी वैसे कॉम्पैक्ट SUV है, तो देखने के लिए काफ़ी अच्छी प्यारी सी लगती है भाई। काफ़ी बड़ा एंड चौड़ा सा इसका बोनेट देखने को मिलता है, जिसको काफ़ी एक अच्छी लुक एंड एक स्टांस प्रोवाइड करवाता है। आगे से देखिए आप कितनी प्यारी ये दिख रही है। नॉर्मल इसमें आपको लाइट्स देखने के लिए मिलती है, कुछ इस प्रकार की ये लाइट आती है। इसी में हाई बीम, लो बीम है, ये आपके इंडिकेटर्स है। ये आपके फॉग लाइट के लिए जगह है, आप चाहो तो लगवा सकते हैं, नहीं चाहो तो मत लगवाओ। सेंटर में आप ग्रिल देखिए, ऐसे कुछ आपको देखने के लिए मिलेगी। ऊपर आपके एक सिल्वर पार्ट पूरी पे ये रन करता हुआ दिखाई देगा, देखिए। एंड सेंटर नीचे आप देखोगे तो नीचे भी आपको एक ब्लैक पार्ट दिखाई देगा बम्पर के अंदर। एंड ये आपका कार्बन फाइबर फिनिश में देखने के लिए मिलता है। शॉर्ट ऑफ कार्बन फाइबर फिनिश है, बट कार्बन फाइबर ये है नहीं। नॉर्मल आपको इसमें वाइपर्स देखने के लिए मिलते हैं। एंड टायर साइज़ जो है इसमें 16 इंच के आते हैं, जो कि आप देखेंगे। मैं इसको बता दूँ आपको, टायर साइज़ इसके देखिए 205 65 R16 है, ठीक है। ये और ये 100 HI है, तो 190 की स्पीड के साथ ही आपको टायर मिल जाता है। मैक्स आप 190 चला सकते हैं। अंदर से कुछ नॉर्मल आपकी ऐसे देखने को मिलती है। आपको इसमें 2 एयरबैग्स मिल जाते हैं, को ड्राइवर एंड ड्राइवर का। सीट रिमाइंडर मिल जाता है आपको। को ड्राइवर का अगर ड्राइवर नहीं लगाई तो ये रिमाइंड कराती रहती है आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई है। ABS आपको इस कार में मिल जाता है एंड कॉर्निंग ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाती है। एमरजेंसी ब्रेकिंग जब आप लेते हो तो इसमें हज़ार चल जाती है, तो पीछे भी बता देती है कि हाँ भाई इस कार ने एमरजेंसी ब्रेकिंग ली है। तो ऐसे ही कुछ छोटे मोटे फीचर्स के साथ आपको कार मिल जाती है, जो काफ़ी बेहतरीन अपने प्राइस में ये काफ़ी अच्छी है। 10,80,000 की मुझे ऑन रोड पड़ी थी। जैसे कि आप देख सकते हैं, को ड्राइवर मैं आपको दिखा दूँ, ऐसा कुछ आपको डोर देखने को मिल जाता है इसका। ये पावर विंडो के इसके कंट्रोल्स है, जो कि सिल्वर कलर में आते हैं। देखने में काफ़ी प्यारे एंड नीट एंड क्लीन ये लगते हैं, प्रीमियम फील देते हैं। डोर्स में आपको 2 बॉटल होल्डर की जगह मिल जाती है। ये देखिए, यहाँ पे आप अपना कप वगैरह रख सकते हैं, यहाँ पॉकेट में अपना कुछ डाल सकते हैं। अंदर से जैसे आप आते हैं तो अंदर आप देखते हैं इसमें ऐसा कुछ ड्यूल टोन में आपको इसका
सुंदर सा बेज एंड ब्लैक के साथ आपका डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपकी अपनी वाइपर कंट्रोल्स एंड यहाँ आपके अपनी लाइट्स के कंट्रोल आ जाते हैं। ये आपके 6 स्पीड गियर नॉब के साथ आती है, 6 स्पीड गियर बॉक्स है। एंड जो ये हमारी पावर प्रोड्यूस करती है हमारी कार 115 bhp 300 Nm टॉर्क के साथ। सेंटर में भी आपको आमने से देखने के लिए नहीं मिलता है। यहाँ आपको ट्विन कप होल्डर मिल जाते हैं, साथ में एक छोटा सा यहाँ भी आप रख सकते हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक बोतल रख के यहाँ पे दिखा देता हूँ। बोतल इजीली फिट बैठ जाती है, यहाँ पे आप अपना कप वगैरह रख सकते हैं। स्पेस की इस कार में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। सिटिंग कंफर्ट इस कार का टॉप नॉच है, काफ़ी अच्छा बेहतरीन है। तो चलिए ये हो गया इसका छोटा मोटा ये कि हमारी कार में क्या क्या फ़ीचर्स आते हैं। तो अब चलते हैं मेन पॉइंट्स की तरफ। हमारी कार में 1 साल में इसमें क्या क्या हमें कंप्लेंट देखने को मिली है और क्या अच्छा और क्या बुरा हमने इस कार के अब तक फेस किया है। तो उस सब को जानने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी कार अभी तक चली कितनी है। तो उसके लिए मैं आपको दिखा दूँ हमारी नॉर्मल इसमें क्या आती है। कोई रिमोट कंट्रोल नहीं आती, नॉर्मल सेंट्रल लॉकिंग की ऑपरेटेड हमारी कार है। एंड एक चीज़ और, पहला मैं इसमें स्टार्ट करता हूँ। आप सिर्फ इस कार को यहीं से अनलॉक कर सकते हैं। को ड्राइवर साइड आपको लॉक एंड अनलॉक करने के लिए कोई भी फैसिलिटी नहीं दी गई है। तो जैसे आप अंदर चलते हैं अपनी की लगाते हैं इग्निशन में, तो देखिए हमारी कार चल चुकी है 24,508 किलोमीटर। तो इसके बीच हमारी सर्विस हो गई है कार की 3। बाय बुक देखा जाए तो 3 है, वैसे नॉर्मली सर्विस देखा जाए तो इसमें 2 ही हमारी सर्विस अब तक हुई है। वो कैसे 3 कैसे हुई है? पहले हमारी सर्विस होती है आपके इसके 1000 किलोमीटर पे, जो नॉर्मल कार का रूटीन चेकअप वगैरह होता है कि कार में क्या कम है क्या ज़्यादा है। नेक्स्ट सर्विस होती है 10 पे। सेकंड होती है हमारी, जो थर्ड मैं बोल रहा हूँ 20,000 पे। तो चलिए अब चलते हैं हम इसकी बिल्ड क्वालिटी के ऊपर, कार की हमें कैसी क्या बिल्ड क्वालिटी। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था पीछे अपनी कार में कि ये 5 स्टार रेटिंग स्टिकर्स के साथ आती है। तो अब देखिए मैं दिखाता हूँ इसकी रेटिंग। अब देखिए आप इसकी धड़ सुनिए, ये आपने धड़ सुनी, 5 स्टार रेटिंग हमारी कार है। देखिए कहीं से कहीं तक भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं अंदर से भी आपको इसकी साउंड सुनाता हूँ कैसी हमारी कार में सुनने के लिए आती है। देखिए काफ़ी अच्छा इसका धड़ सुनने के लिए मिलता है। ठीक 5 स्टार हमारी ये कार है जो बाय एनकैप रेटेड है। बट मैं उसमें एक चीज़ आपको दिखा दूँ जो मेरे को इस कार में कुछ टाइम पहले ही दिखी थी, ये तक नहीं दिखी थी। आप ये देखिए, ये हमारे फेंडर है, आप देख सकते हैं। फेंडर के अंदर यहाँ पे आपका थर्माकोल डाला हुआ है, ठीक है। एंड ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है, आपके को ड्राइवर साइड भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो एक को ड्राइवर साइड भी आप देखें, यहाँ पे भी आपका थर्माकोल दिया हुआ है। ये हमारी 5 स्टार रेटिंग कार है। अब पता नहीं वो किस लिए दिया हुआ है किस लिए नहीं, वो तो कंपनी जाने, भाई कंपनी के नॉर्म्स जाने। बट बेसिकली मैं चलाता हूँ तो मेरे को 5 स्टार के इसमें कमी कहाँ लगती है वो मैं आपको अब बताता हूँ। जब इस कार को आप ड्राइव करते हैं तो देखिए एक चीज़, अभी जैसे आप मिट्टी वाली जगह पे देख रहे हैं तो आप ऐसे समझ पा रहे होंगे। कार मेरी नीट एंड क्लीन साफ़ करके लाया था, ये देखिए यहाँ तक भी मिट्टी आ गई। और मिट्टी दिखाने का कारण ये है, इस कार में विंड नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा है। जब आप इस कार को 100+ जाते हो तो इस कार में, वैसे तो देखिए आप अंदर आ जाइए मेरे साथ, कार बंद है चारों तरफ से, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। बट जब आप इसको चलाते हो 100 से अबव की स्पीड पे तो आपकी कार में भाई साहब विंड नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा आती है। जैसे ऐसा लगता है आपको जैसे आपकी हल्की सी विंडो खोल के जब आप चलाते हो ना कार को, इतनी आवाज़ आती है। तो ऐसे आपको विंड नॉइज़ सुनने के लिए मिलती है इस कार के अंदर। तो अब हम चलते हैं इसका और मुझे क्या इसका नेगेटिव लगा है। नेगेटिव मेरे को एक और लगा जो इसके 1 साल के अंदर वेयर एंड टेयर हुआ है। जो ये प्लास्टिक पार्ट्स आप देख रहे हैं, साइड क्लाइडिंग्स, ये रनिंग बोर्ड पे भी अब देखिए रनिंग बोर्ड पे क्लाइडिंग दिए काफ़ी अच्छे दिया हुआ है। कहीं नीचे पत्थर वत्थर पड़ जाए तो आपके रनिंग बोर्ड ना जाके ये प्लास्टिक पार्ट डैमेज होगा, जो कि ये 1000-2000 रुपये का है। तो आप इसको चेंज करा लोगे, रनिंग बोर्ड तक हमारी बॉडी तक कोई डैमेज नहीं आएगा। बट इसका एक डाउन साइड क्या है वो दिखाता हूँ आपको अभी। ये देखिए, ये मेरा पूरा बम्पर, ये जो मेरा पार्ट है पूरा वाइट हो गया है। या तो इसमें आप डेली पॉलिश कीजिए या फिर आप इसको पेंट करा लीजिए। ये मेरे को मेरी कार में फेस हुआ है, हर जगह पे ये प्रॉपर वाइट पड़ चुका है। ऐसे ही सामने फ्रंट में। तो सबसे बड़ी कमी तो मुझे ये लगता है, क्योंकि इतनी बड़ी आप देखिए ह्यूज कार है, काफ़ी प्यारी लगती है मेरे को तो भाई पर्सनली, बहुत प्यारी लगती है हमारी ये कार। बट ये साइड क्लाइडिंग जब चमकती है जब, तो इस पर भाई 4 चांद लग जाते हैं गजब की। बट जब ये ऐसे वाइट रहते हैं ना, ये प्लास्टिक के, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ
कि इसकी लाइफ थोड़ी सी और होनी हमारी चाहिए थी, जो काफ़ी अच्छी लगती। एंड प्लास्टिक के साथ ही आपको ये ए पिलर के ऊपर भी ये प्लास्टिक का पार्ट दिया हुआ है, ये पियानो ब्लैक में दिया हुआ है, बट इस पर सॉइल मार्क्स आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा आ जाते हैं। ऐसे हमारा सी पिलर के ऊपर है, ये ब्लैक पियानो दिया हुआ है, बट इसके ऊपर भी सॉइल मार्क्स काफ़ी ज़्यादा है। तो ये तो था हमारे प्लास्टिक। अब मैं एक इसका ऐसा नेगेटिव दिखाना चाहता हूँ जो खुद मैं महिंद्रा पे हर सर्विस पे बता चुका हूँ, बट महिंद्रा को भी ये नेगेटिव इसका नहीं पता था। बाय डिफ़ॉल्ट वो हर कार में, बट महिंद्रा को सुधारना चाहिए। देखिए मैं दिखाता हूँ, हर कार का मेरा कहने का मतलब ये हर XUV 300 के अंदर वो गड़बड़ है, आपको किसी और कार में नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको कार के अंदर आना पड़ेगा। देखिए कितना बड़ा ह्यूज इसका ग्लास है, देखने में कोई दिक्कत नहीं आती है। अब मैंने डोर को किया अपने को बंद एंड ये ऑन किया। अब आप देखिए हमारा वाइपर है, मैं अब पानी चलाता हूँ, देखिए वाइपर चल गए भाई, पानी आया हमारा लेट। अब आप काफ़ी लोगों को सोच रहे होंगे हमारे भाई जो भी है कि यार ये तो सही है, ऐसे ही तो चलता है। नहीं मेरे भाई, ये सबसे बड़ा डाउन साइड है इस कार का, जो मुझे लगता है। आप अपनी कार में भी इसको ट्राई कर सकते हैं। हमारे वाइपर पहले नहीं, हमारा पानी पहले आना चाहिए। अब आप इससे एक चीज़ को आप समझिए, वो मैं बाहर चल के आपको दिखाता हूँ तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे हमारा शीशा क्लियर हो गया है, यहाँ पे नहीं हुआ। अब जैसे कई बार यहाँ पे मिट्टी जम जाती है, पूरे शीशे पे सोचे आप मिट्टी है। अब पहले वाइपर चलेगा तो आपका शीशा बिगाड़ देगा, शीशे पे इतना स्क्रैच कर देगा, इतना स्क्रैच कर देगा कि आपको शीशा जल्दी चेंज कराना पड़ेगा, जबकि पहले आना चाहिए इसमें पानी। ये मैंने महिंद्रा के सर्विस सेंटर में बताई थी, लेकिन उन्होंने और कार भी चेक की तो सब में सेम इशू है। तो मेरा महिंद्रा के साथ उन्होंने कहा था कि टाई अप करके हम बताएंगे, बट अभी तक मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। तो अगर ये महिंद्रा तक जाता है तो प्लीज़ आप अपना इस फीचर को सुधार दीजिए। इसके में टाइमिंग का इशू मेरे को बेसिकली लगता है कि वाइपर पहले चलते पानी बाद में आते, कोई ज़्यादा बड़ा इसमें इशू नहीं है, बहुत ही ईजिली इसका रिजोल्व हो सकता है अगर वो करना चाहे तो अब वाइपर के बाद मेरे को नेक्स्ट इसका नेगेटिव लगता है, वो मैं बताता हूँ। देखिए टॉप मॉडल में क्या है, आपको मिल जाता है देखने के लिए ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल होता क्या है। ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल होता है, उसमें आपके दो आपके AC की कोयल्स आती है, जो आपके को ड्राइवर के अलग है एंड ड्राइवर के लिए अलग। उसका फ़ायदा क्या होता है, जैसे भाई आपके को ड्राइवर को ज़्यादा ठंड लग रही है और आपको गर्मी लग रही है, तो आप अपना अपना क्लाइमेट हिसाब से चेंज कर सकते हैं जैसा भी आप चाहें, ठीक है। तो उसका तो मेरे को पता नहीं भाई उसका AC कैसा है, बट इस कार का AC भाई फेल है, गर्मियों में काम नहीं करता है। ये मैं आपको 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद बता रहा हूँ कि ये कैसा काम करता है। मैक्स AC आपको दिया हुआ है, बट भाई कोई काम नहीं है, आपको गर्मी लगती रहेगी, इतने बड़े बड़े विंडोज़ है। अब कारण बता दूँ क्यों, अब कारण देखिए आप, ये मैंने ऑन कर दिया, आपको थोड़ी सी विंडोज आएगी, वो AC की आएगी, उसके लिए मैं थोड़ी क्षमा चाहूँगा। देखिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट तक इसमें हवा है, ठीक है। बट जो थ्रो है ना हवा का, वो यहीं तक रह जाता है, आपके फेस तक आ ही नहीं पाता है वो हवा का थ्रो, आपका आप तक पहुँच ही नहीं पाता है। ये 7 तक कर दिया, मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ तक मेरे फेस तक हवा आती ही नहीं है। इसका शायद इनको थोड़ा करना चाहिए, जो ब्लोअर के है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो हवा फेंक पाए। वो यहीं के यहीं तक रह जाता है और कार को ठंडी नहीं कर पाता है। एंड चलिए अब इसके नेक्स्ट एक और बताता हूँ आपको कि 1 साल के अंदर और मेरी कार में क्या इश्यूज़ फेस मैंने किए हैं। इसको बंद कर देता हूँ वरना नॉइज़ आएगी आपको। आप ये देख रहे हैं, ये जो दोनों आपके कंट्रोल्स हैं, ACs के कंट्रोल्स है, वैसे तो सारे ये जो आपके देख रहे हैं इसका ये सिल्वर कलर आता है एज इट इज़, ऐसा जैसा ये है ना आप देख रहे हो, बट ये फेडेड हो चुके हैं, इनका कलर जा चुका है। 1 साल के अंदर ही इतना बड़ा मेरे को अपनी कार में ये डाउन साइड देखने को मिला है। इससे मेरी कार की लुक को है वो काफ़ी ख़राब मेरे को पर्सनली लगते हैं। भाई इतनी महंगी कार ली है, 10,80,000 रुपये, आसान बात नहीं है, आराम से नहीं आते हैं। तो ये मेरे को लगा है। और उसके साथ साथ एक और क्या लगा है, इसकी प्लास्टिक क्वालिटी आप देखिए, ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, 1 मिनट में पॉइंट आउट कर दूँ, ये पता नहीं क्या ये अपनी चमड़ी सुधारा, जैसे सांप अपनी स्किन नहीं छोड़ता है, ऐसे ये प्लास्टिक छोड़ने लग रहा है अपनी स्किन को। पता नहीं क्या इशू है क्या नहीं है, महिंद्रा में भी दिखाया बट कोई इसका रिजोल्यूशन मेरे को अभी तक नहीं मिला है। पर्सनली मेरे को तो नहीं लगता भाई नई कार के अंदर आपको इतना कुछ देखने को मिले, आई डोंट लाइक इट। तो नेक्स्ट जो इसमें मेरे को कमी लगी है, वैसे वो कमी नहीं है इतनी बड़ी, ईजिली रिजोल्व हो सकती है, बट हर उसके बाद करवाना ही पड़ता है इस कार में हर सर्विस पे आपको। ये जो आप हिंजेस देख रहे हैं डोर के, इनको आप ग्रीस कराना पड़ता है, वरना ये डोर के आपके नॉइज़ करता है। वो नॉइज़ कैसे करता है मैं भी आपको सुनाता हूँ।
देखिए आ रही है आपको आवाज़? शायद माइक ढंग से कैच नहीं कर पा रहा, पर ये चूं 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 की जो आवाज़ आती है ना, आपके कार कभी सुना हो तो ऐसी हमारी कार में आती है। ये हर उस सर्विसिंग पे ग्रीसिंग मांगती है, बट वो चलता 2 ही दिन है, 2 या 3 दिन, उसके बाद ये फिर से साउंड करने लग जाती है। अब एक और मैं दिखाता हूँ इसमें और क्या कमी आई है। बूट खोल लिया, बूट स्पेस इस कार का देखिए वैसे तो कम है, अगर आपको मैं नो डाउट बताऊँ, बट मैंने इसका पता था कि बूट स्पेस कम है, बट मेरे को इस कार में पर्सनली इस वाली में चाहिए था अपनी में कंफर्ट, जो इस कार में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं। कंफर्ट तो भाई इस कार में A1 है, जेन्युइन स्पेस आपको मिलता है। बट बूट में आप ये देखिए, इन्होंने ये बिल्कुल पतला सा ना ये गत्ता दिया, ये टूट भी गया है मेरे 1 साल के अंदर, कोई भारी इसमें वजन नहीं गिरा, कुछ भी नहीं गिरा है। अगर ये टूट जाता है तो इसके बाद आपका कुछ भी नहीं बचेगा, डायरेक्ट आपके टायर के ऊपर भी सामान आएगा। ये मेरी महिंद्रा से गुजारिश है कि इसको थोड़ी अच्छी सी क्वालिटी में आप दे दीजिए। टॉप मॉडल में आपको इसको थोड़ा अच्छा मिल जाता है, उसको ना आप ना जैसे अभी जगह देख रहे हैं ये नीचे और यहाँ पे आप अपनी लेवल से भी उसको सेट कर सकते हैं, बट इसके अंदर नहीं है, इतनी कंजूसी भी क्या करनी। देखिए पूरा मेरा एक क्रैक हो चुका है, अब या तो इसको मैं नया परचेज़ करूँ या वो करूँ, बट आदमी 10 लाख 80,000 दे रहा तो एक इसको तो अच्छा अपना एक्सेप्ट कर सकता है, वो देना चाहिए। एक इसका मेरे को इस कार कंपनी का डाउन साइड पता है सबसे ज़्यादा क्या लगता है, इसके विजिबिलिटी जो है, ठीक है, विंडोज़ उसके काफ़ी बड़ी बड़ी है, सारे विंडोज़ ह्यूज है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं, रूमिनेस आपके कैबिन में रखती है। बट जो पिलर है ना, इसको 5 स्टार रेटिंग करने के लिए इसके पिलर्स A पिलर, B पिलर एंड आप जो देख पा C पिलर क्या है काफ़ी थिक कर दिया। इसके वजह से आपका क्या है, जब आप कार टर्न वगैरह करते हैं तो आपके ब्लाइंड स्पॉट्स काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। आपके साइड मिरर्स काफ़ी ह्यूज है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट इसका क्या है, आपका ब्लाइंड स्पॉट एक कार बहुत ज़्यादा आपकी क्रिएट करती है। अब देखिए आप साइड में यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं इसके, ये मैंने राइट पे कर दिया एंड ये आप देखिए बंद रह रहा है। बट ये ब्लाइंड स्पॉट हमारी कार इतने ज़्यादा बनाती है ना जिसकी कोई हद नहीं है। ब्लाइंड स्पॉट तो भाई इस कार का सबसे बड़ा नेगेटिव मेरे को इस कार का अब तक लगता है। हाँ, उस नेगेटिव के साथ एक चीज़ और बता दूँ जो आपके काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स बचा भी सकती है। आप और कार में क्या ओडोमीटर वगैरह जब आप सेट करते हो तो आप यहाँ पे उसके कंट्रोल्स होते हैं, तो आप ड्राइविंग करते वक्त जब आप करोगे तो दिक्कत आ सकती है। इसमें क्या आपको ईजिली मेंटेन कंफर्ट के लिए आपके लिए यहाँ पे आपके कंट्रोल्स दिए हुए हैं। देखिए ये ट्रिप वगैरह सेट वगैरह करने के लिए, ये आपका ट्रिप हो गया। देखिए ये यहाँ से आप अपना सब कुछ सेट कर सकते हैं कि भाई ट्रिप A ट्रिप B क्या चल रही है, एवरेज हमारी कार क्या दे रही है 21.2 की। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, इसका MID कभी भी करेक्ट एवरेज आपको नहीं शो करता है। मेरे को इस पर 30 की भी दिखा के इसने 23-24 की एवरेज दी हुई है, 30 वो नहीं देता है। अब देखिए, अब आप काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगा, उनके लिए बता दूँ, ये ILLU.4 है, ये आपकी ब्राइटनेस के लिए इंफोटेनमेंट की। देखिए आप उस पर करके जैसे आप आ गया यहाँ पे आप अपना सेट दबाइए, ये देखिए 2 जैसे डाउन जाता रहेगा तो इसकी ब्राइटनेस कम होती रहेगी, एंड जैसे आप आता रहेगा 6 तक ये जाता है तो ब्राइटनेस इसकी बढ़ जाएगी। एंड उसके साथ मैं आपको बता दूं कि ये स्टीरियो मैंने बाहर से लगवाया है, ये W6 वेरिएंट का, इसमें भी आपको फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे आप इन्फो करके आप अपनी फ्यूल इन्फो दे सकते हैं, कितनी है आपकी सर्विस वगैरह कब आ रही है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं कि भाई कोई सर्विस वगैरह ड्यू नहीं है। मेन्यू आपको इसमें ब्लूटूथ मिल जाता है, ये साउंड वगैरह आप कहाँ से सेटिंग कर सकते हैं, ये आपको सब कुछ देखने को मिलता है। टाइम डेट वगैरह ये आपको सब कुछ बता देता है। काफ़ी अच्छा है, फ़ोन वगैरह पिक वगैरह करने के लिए यहीं से है, यहाँ से आपका ये पावर का मिल जाता है, या आपका सेट वगैरह करने के लिए कि भाई किस पे क्या सेट करना है और क्या सेट नहीं करना है। इसमें एक फ़ीचर और आपका है कि जैसे आप अपनी ब्रेक्स वगैरह करोगे ये तो आवाज़ कम होती रहेगी, एंड जैसे स्पीड करते रहोगे तो आवाज़ आपकी तेज़ हो जाएगी। अब नेक्स्ट मैं बताता हूँ इस कार का नहीं, बेसिकली पूरी महिंद्रा का एक सबसे बड़ा ड्रॉ पॉइंट, भाई पेंट क्वालिटी जो महिंद्रा की है ना, वो टॉप नॉच बिल्कुल भी नहीं देखने के लिए आपको मिलती है। मेरा जो पेंट है ये पर्ल वाइट है, एंड ये देखिए आप ये पीला पड़ चुका है। सिर्फ इस कार में नहीं, मेरे पास इससे पहले भी महिंद्रा की काफ़ी कार में रख चुका हूँ। हर कार का सेम इशू है कि उसका जो पेंट है ना भाई वो पीला पड़ जाता है। आदमी 10 लाख 80,000 दे रहा है, अगर आप 20, 30 या 40,000 रुपये भी और करके पेंट क्वालिटी अपनी बढ़ा दो या उसको अच्छी कर दो टोयोटा या VW की तरह, तो महिंद्रा की रस्टिंग के इशू जो सबसे ज़्यादा कार में आता है वो दूर हो जाएगा, नो डाउट। एंड हाँ, पेंट भी दूर से चमचमाएगा, काफ़ी प्यारी आपकी कार लगेगी। 20,000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसको कर दोगे तो पेंट क्वालिटी भी आपकी टॉप नॉच हो जाएगी, उससे काफ़ी कुछ आपकी कार में फ़र्क पड़ेगा। ये मैं एक्सपीरियंस मेरा महिंद्रा से आज का नहीं है, काफ़ी सालों का मेरा एक्सपीरियंस है महिंद्रा के साथ।
तो बता रहा हूँ इनकी पेंट क्वालिटी भाई टॉप ऑफ द नॉच नहीं है, काफ़ी हल्का से पेंट देते हैं। उसका मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। मेरी कार ये हल्की से एक बार लग गई थी, तो आप देखिए यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट भी नहीं था। ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल हल्का सा तुरंत ये पेंट हट गया है। एंड एक और बताता हूँ, ये स्टोन चिपिंग्स जो आपके रोड पे होती है, ये देखिए हल्का सा लगते ही यहाँ पेंट हट गया, यहाँ पे हट गया, यहाँ पे हट गया। तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा जगहों पे है जो कार का हल्के से ही टच वगैरह में पेंट हमारी का हट गया है। तो पेंट क्वालिटी तो मेरे को इसकी नहीं लगती है अच्छी। पेंट क्वालिटी पे महिंद्रा को पक्का काम करना चाहिए। तो बूट स्पेस का ये है, ठीक है गत्ता ख़राब है, कोई नहीं गत्ता हो जाएगा, बट जो आपको इस कार में स्पेस मिलता है ना, ये सीट इस टाइम पूरी पीछे है, बट इसके अंदर जो स्पेस है ना और जो इसका रिक्लाइन एंगल है वो सोनेट से तो अच्छा है। जो इसका कंपटीशन है इस कार के, मैं बता दूं आपको, इसका जो कॉम्पिटिटर्स है वो आपकी नेक्सॉन है, आपकी ब्रेजा है एंड आपकी सोनेट है, ठीक है। तो उनसे आप देखोगे तो इसमें कंफर्ट स्पेस वगैरह काफ़ी अच्छा है इस कार का, काफ़ी प्यारा लगता है। अब आप देख सकते हैं ए पिलर की ब्लैक एंड ये सी पिलर ब्लैक, आप रूफ और ब्लैक राजी, काफ़ी अच्छा इसका कॉन्ट्रास्ट बन के आएगा कार का। तो अगला जो है वो लगा, ये देखिए इसके अभी से ना ये हिलने लग गए डोर हैंडल्स बाहर से। आपको ड्राइवर साइड का मैं आपको अपनी कार का दिखा दूं, देखिए ये काफ़ी ज़्यादा। अब इसको खोलते हैं तो अब एक और जो बताता हूँ, चलिए ग्रैब हैंडल का तो कोई नहीं, हर कार में हो जाता है वो, इतना तो हिलता ही है। जो आप ये प्यारा सा इसका डैशबोर्ड देख रहे हैं काफ़ी सुंदर है। अब आप कई लोग ये सोच रहे हैं, मैं पहले क्लियर कर दूं कि इसमें तो ये स्टीरियो नहीं आता है, W6 का है। हाँ भाई, W4 के अंदर आपको स्टीरियो देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये मैंने बाहर से लगवाया हुआ है, ठीक है। तो ये डैशबोर्ड के अंदर ना इसमें एक नॉइज़ आती है जब आप इस कार को रन करते हैं। जब मैं रन करूँगा एक शॉर्ट्स इसमें आवाज़ का डाल दूंगा मैं, साइड में क्लिप वगैरह आप देख सकते हैं। तो एक नॉइज़ आती है इसके अंदर से, पता नहीं वो कैसी नॉइज़ आती है, यही नहीं पता, अजीब सी नॉइज़ आती रहती है। आप कार चलाते रहते हो, नॉइज़ आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है, कभी चली जाती है, कभी आती है। सर्विस में आप दिखाओगे अगर वहाँ पे आवाज़ आ जाती है तो रिजोल्व कर देंगे। इन केस वहाँ पे आवाज़ नहीं आई तो उसका रिजोल्यूशन कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं सर हमें तो आई नहीं रही, तो हम इसका क्या रिजोल्व करें, बट कस्टमर को तो आती है ना, बट आप उस पर ध्यान नहीं देते। तो ये आवाज़ है जिसकी मैं आपको बात कर रहा था कि ऐसी इसके डैशबोर्ड के अंदर से आवाज़ आती रहती है। तो इस कार में एक इशू और है जो मैं काफ़ी सारी भाइयों का XUV 300 ऑन करते हैं उनको मैं बता दूं, उनको भी पता होगा, उनको भी फेस होता होगा। जो इसकी हेडलाइट्स है ना भाई, वो रोड पे अच्छे से नहीं दिखाती है, मतलब थ्रो उनका क्या है दूर तक नहीं जाता है इन लाइटों के, नॉर्मल हेलोजन आती है आपकी। तो आप एक काम कर सकते हैं, जो मैंने पर्सनली अपनी कार के अंदर कराया, उनको थोड़ा सा लेवल अप करा दिया सर्विस के अंदर, उससे क्या आपकी रोड की पे लाइटिंग की विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी हो गई है, काफ़ी अच्छा वो दिखाती है। कहीं से कहीं तक कोई लाइटिंग का इशू नहीं आता, कोई आपको बल्ब वगैरह चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है, वो कर देते हैं आपके सर्विस में। आप उनको कहेंगे ना थोड़ी सी लाइट अप कर दीजिए तो वो कर देंगे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, एंड आपकी लाइटिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो आप देख सकते हैं ये है। अब हमारी कार का इंजन की पावर मैं आपको बता दूं, 115 bhp प्रोड्यूस करते हैं, 300 Nm का टॉर्क। आपकी अभी महिंद्रा XUV 300 टर्बो पेट्रोल लॉन्च हुई है, ठीक है, TGDI इंजन के साथ। भाई उसकी bhp इससे ज़्यादा है, बट उसका टॉर्क इससे कम है, 250 Nm टॉर्क के साथ आती है वो, बट वो कहीं से भी ना इस कार को बीट रेस के अंदर नहीं कर सकती। और इस कार का इतनी इंजन पावर के साथ कंपनी क्लेम करती है इसकी 20 की एवरेज, बट ये पर्सनली मेरे को आराम से 22-23 दे देती है। और उसी के साथ इसका फ्यूल टैंक आपको आ जाता है 42 लीटर का डीजल है। हमारी टर्बो चार्ज इंजन इसका है 1.5 W6 BS6 नॉर्म्स के साथ है, W4 BS6 नॉर्म्स के साथ हमारी आती है। 1500 सीसी का इंजन है महिंद्रा का डीजल इंजन का कहीं से कहीं तक कोई मुकाबला नहीं है। इनका इंजन हुआ है दादले पोता बरस है, बड़ा हिसाब है कि आप एक बार बस पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए इंजन में, तो कहीं से भाई कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हाँ, पार्ट्स वगैरह में थोड़ी बहुत आ सकती है। तो अब पावर हो गई, ठीक है। अब पावर के साथ इसमें राइडिंग का भी मज़ा है भाई, राइडिंग अच्छे से देती है, बट उस राइडिंग में एक चीज़ आपकी खटकती है जो काफ़ी ज़्यादा मेरे को भी खटकती है। कई लोग नहीं मानेंगे, वो मैं बता दूं आपको। इस कार में क्या आपको चारों डिस्क आते हैं, अभी मेरे में भाई व्हील्स है, ढंग से दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं, इसमें भी डिस्क आते हैं, आपके रियर में भी डिस्क आते हैं, चारों में आपके डिस्क आते हैं। बट वो डिस्क के साथ क्या है, इस कार में ब्रेकिंग्स होनी चाहिए अच्छी, बट भाई पर्सनली इस कार के अंदर ब्रेकिंग नहीं है। महिंद्रा की मैं सर्विस करा चुका हूँ 1000 वाली, 10,000 वाली और 20,000 वाली,
हर सर्विस में मेरा पॉइंट आउट सेम रहा है कि मेरी कार के अंदर ब्रेक नहीं है। वो चलाते हैं भाई, दूसरी गाड़ी मेरे को चलवाते हैं, कहते हैं कि सर ये देखिए इसमें ब्रेक लग रहे हैं, बट भाई मुझे उस कार से कोई भी मतलब नहीं है। मेरी इस पर्सनली कार में, ये मेरी कार है, इसके 10 लाख 80,000 मैंने दिए, इसके अंदर ब्रेक लगनी चाहिए, दूसरी कार से मुझे क्या मतलब। तो फिर वो क्या करते हैं कि भाई अब मेरी कार चलाते हैं, उसको रोक के कहते हैं सर लग गए ब्रेक। भाई रुकना अलग होता है और ब्रेक लगना, ब्रेक का पंच। जब आप पैडल प्रेस करते हो ना तो उस पर कॉन्फिडेंस ड्राइवर को आ जाता है कि मेरी कार रुकेगी या नहीं रुकेगी। तो इस कार में कॉन्फिडेंस कहीं से कहीं तक नहीं है, कहीं भी ये कार नहीं रुकती है। मेरे को हैंड ब्रेक्स दोनों साथ में लेने पड़ते हैं जब भी मेरी कार जाके कहीं रुकती है। इसी कारण की वजह से मैं काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट में फंस चुका हूँ। ये सेम इशू अभी आप अरुण पवार एक यूट्यूबर है जो काफ़ी फेमस है, उनको जानते होंगे। उनकी सनरूफ में से जो रबड़ हटी थी, पानी अंदर आ गया था। वो महिंद्रा हर भाई किसी भी प्रोडक्ट में दिक्कत आ सकती है, इसमें भी है। सेम मैंने उनको कहा था जब लिए थे कि भाई प्रोडक्ट में दिक्कत है, आप इसको रिजोल्व करा दीजिए, चेक कर लीजिए, बट वो नहीं। जैसे अरुण पवार की जाके दिखा दी गाड़ी, दूसरी भेज गई कि भाई हमारी में लीकेज नहीं, तुम्हारी में दिक्कत है। वो गाड़ी भी तो तुमसे लिया ना भाई, सेम गाड़ी तुमसे ली है। दूसरी महिंद्रा एक्सयूवी में ब्रेक लग रहे हैं, मेरी में नहीं लग रहे। तो आप इसको चेक कीजिए ना, इसमें क्यों नहीं लग रहे, क्या कमी है इस कार में जो ब्रेक नहीं लग रहे, दूसरी में लग रहे हैं। आपको तो ये कार चलानी है नहीं, जो आप हल्के से पैडल मार के ऐसे तो आप इस कार को न्यूट्रल करके छोड़ दीजिए भाई, कहीं ना कहीं जाकर तो रुक ही जाएगी। चाहे वो लग के रुके, चाहे वो अपने आप रुके, कहीं ना कहीं तो रुकेगी ना। तो ऐसा नहीं है कि भाई आप दूसरी कार को दिखा दे, आप अपनी इतनी बड़ी कमी को आप छुपाने लग रहे हो। मैं क्या करूँ इस 4 डिस्क का, जब ये कार नहीं रुकते। मेरे को पूछते कि आपके पास इससे पहले कौन सी कार थी, आप कार चलाते हो नहीं चलाते हो, आप क्या देखना चाहते हो कि कस्टमर कोई और कार ओन करते हैं, पहली कार, मतलब किस वे में आप बात कर रहे हो। ये देखें ना, मैं मतलब एक वे होता है, वे ऑफ टॉकिंग, कि आप और कौन सी कार चलाते हो, कौन सी कार आपने चलाई हुई है। तो ऐसे उनका बिहेवियर है जो मेरे को पर्सनली पसंद नहीं है। और ब्रेकिंग इस कार की सबसे ज़्यादा डाउन साइड है जो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसकी वजह से मैं काफ़ी बड़े एक्सीडेंट्स होते हुए बचे हैं। तो बस इसमें ब्रेकिंग का ही एक इशू है मेरे को जो लगता है इस कार के अंदर। और दूसरा इसमें ब्रेकिंग है, कोई बात नहीं भाई, वो आज नहीं तो कल सुधरेंगे। पर्सनली जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें क्या है, एक्सयूवी आपकी जो 700 आते हैं उसमें भी काफ़ी सारे लोगों की 10,000 पे ब्रेक पैड घिसने की शिकायतें हैं। पता नहीं महिंद्रा ने क्या वेंडर वगैरह कोई गलत ले लिया, कैसे क्या है कि इसमें ब्रेकिंग्स आपके नहीं मिल पा रहे इस कार के अंदर। आपके क्या बात है, वेंडर चेंज करे वो कीजिए। जैसे कि एक एक्सप्लोर द अनसीन यूट्यूबर ऑल्सो है, उनके भी कार के क्या है ब्रेक्स फेल्स हो गए थे, वो भी एक्सीडेंट का शिकार होते होते बचे थे। तो ये सेम मेरे को लगता है वो कोई लोट वगैरह उनका ख़राब आया होगा, जो कि उनको सुधारना चाहिए महिंद्रा को, अपना वेंडर जो ब्रेकिंग को आपके इंप्रूव करे। क्योंकि ब्रेकिंग ही कार में ऐसा होता है जो सबसे बेस्ट होती है। ठीक है, मानता हूँ इस कार का भाई 5.3 टर्निंग रेडियस है, टर्निंग रेडियस में कोई दिक्कत नहीं, इंजन पावर गजब की भाई साहब, राइडिंग क्वालिटी गजब की, कहीं आपको कहीं से कहीं तक इस कार में कोई दिक्कत नहीं है एक्सेप्ट ब्रेक्स इस कार के बहुत गंदे हैं, जो मेरे को पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कि भाई आप इतने पैसे दे के भी, 4 डिस्क लेके भी, इससे पहले मैं स्कॉर्पियो ओन करता था। आपको बता दूं दादाजी के टाइम से महिंद्रा में कोई ये नहीं है, मेरे महिंद्रा से रंजिश वगैरह है, मेरे दादाजी के टाइम से महिंद्रा ओन करते हैं एंड आज तक महिंद्रा पे चल रहे हैं। तो इतने सालों का प्रेम भी आप महिंद्रा से अगर तोड़वाना चाहते हो इन छोटी चीज़ों पे, तो एक अच्छी चीज़ नहीं है, मेरे को पर्सनली नहीं लगती। बाकी सबका अपना अपना ओपिनियन है, क्योंकि ब्रेकिंग्स मस्ट होनी चाहिए। पावर इंजन की थोड़ी बहुत कम चल जाएगी, बट जब रुकेगी नहीं तो ज़्यादा पावर का भी क्या ही हमारी का फ़ायदा है। चलिए ब्रेक की कोई बात नहीं, देखी जाएगी, दोबारा से एक बार दिखाएंगे। अब इसकी सर्विस आने वाली जल्दी, तो आपको दिखा दूंगा मैं। अब आप देखिए इसकी सीटिंग, भाई साहब सबसे बेस्ट इस कार का है कंफर्ट। पूरी सीट पीछे, आप आगे भी स्पेस देख सकते हैं, पीछे भी स्पेस इसमें काफ़ी अच्छा। मैं आपको एक बार पन्नी हटाता हूँ इसकी, आप ये देख रहे हैं हमारी ना इसमें फैब्रिक में सीट आती है, कोई इसमें लेदर फिनिश नहीं मिलती। ये साइड में देख रहे हैं, ये हग इतने अच्छे से करती है आपको कहीं से कहीं तक नहीं जाने देती। कंफर्ट के मामले में जेन्युइन है कि आगे भी इसमें अच्छा कंफर्ट है और पीछे भी आपको कंफर्ट काफ़ी अच्छा इस कार के अंदर मिलता है। एंड आपका रिक्लाइन एंगल भी काफ़ी अच्छा है, आप जब लॉन्ग ट्रिप भी करते हो तो आपको कोई इशू इस कार में देखने के लिए नहीं मिलता है। एंड पीछे भी आपको काफ़ी अच्छा सा इंटीरियर फिनिश मिल जाती है। इंटीरियर का तो भाई इसका ये है कि नो डाउट इंटीरियर इस कार का चुम्मेश्वर है, काफ़ी अच्छा है, बहुत प्यारा इंटीरियर, ड्यूल टोन में आपको देखने मिलता है, ब्लैक एंड बीज में, काफ़ी रूमिश आपका जो है इसका इंटीरियर आपको देखने मिलता है। अंदर आपको क्लोस्ट्रोफोबिक्स कहीं भी फील नहीं होता, काफ़ी एयरी एंड रूमी कार आपकी फील होती है। स्पेस जो मैं आपको बता चुका हूँ भर भर के इस कार में मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, जेन्युइन है गाड़ी,
बढ़िया गाड़ी है, थम्स अप है, बट एक साइड से मेरी इस कार के लिए थम्स अप डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से मैं बताता हूँ कि आगे से मैं कभी महिंद्रा ओन नहीं करूँगा। वो मेरा है महिंद्रा के साथ एक्सपीरियंस। वो एक्सपीरियंस मेरा क्या है वो मैं अब आपको बताता हूँ। एक्सपीरियंस क्या होता है, जैसे आपने कार वर्कशॉप से ख़रीद ली, ठीक है, डीलर से आपने कार ली है, वहीं पे डीलर का रोल ख़त्म। अब रोल आता है आपका सर्विस सेंटर का, जो कि आपको साल में एक बार या 10,000 किलोमीटर पे विच कमर्शियल्स आपको एक बार विजिट करना पड़ेगा। वो ये एक आपका एक्सपीरियंस है जो आपकी कंपनी को मार्केट में बैठाती है और उठाती है, ठीक है। या तो आप मार्केट में बैठे ही रहेंगे या आप डाउन हो जाएंगे। तो सर्विस एक्सपीरियंस इसका क्या है, महिंद्रा का आज तक भाई, आज तक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे पहले जो महिंद्रा के साथ हम सर्विसेज में रहे हैं, सर्विसिंग इसकी आज तक कोई भी नहीं सुधरी है। सर्विसिंग की क्वालिटी, प्रीमियमनेस कुछ भी नहीं है। वे ऑफ टॉकिंगनेस मतलब कोई कार पे देखते नहीं है। जैसे कि ब्रेकिंग का इशू मैंने इसको बताया, उनका क्या जवाब थे, अरुण पवार जी की आपने वीडियो देखी होगी, उसमें भी महिंद्रा ने क्या रिप्लाई उनको दिया है। जाके साफ पे आप पता चलता है कि वो महिंद्रा की कमी है, प्रोडक्ट में कमी है। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, मेरा मतलब पर्टिकुलर पीस से है। इस पीस में ब्रेकिंग का इशू है, वो रिजॉल्व नहीं करते हैं। उनकी कार में सनरूफ का इशू था, वो उसकी जगह दूसरी जाके दिखा दी। तो ठीक है, आप चेंज कर दीजिए भाई मेरी कार को, कोई डाउट नहीं है। अगर जिस कार में अच्छे ब्रेक्स हो मेरे को वो दे दीजिए, मेरे को ये वाली ले लीजिए आप। क्योंकि उनका जो बिहेवियर है, जो उनका वे ऑफ टॉकिंगनेस है, वो कहीं से कहीं तक भी अच्छा नहीं है। एहसान सा करते हैं कि आपने कार ले ली तो ठीक है आप चलाइए या वो कीजिए। और एक और सर्विसिंग से मैं बात बताता हूँ आपको, मेरे को क्या इसकी पर्सनली महिंद्रा की बुरी लगी है। पर्सनल टू पर्सनल वो करते हैं भाई, आज तक महिंद्रा ओन करते हैं। एक यूट्यूबर है, उनका मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने एक महिंद्रा की कार ओन की थी। सेकंड जब वो लेने गए, उनको गुडविल का नाम दे के डिस्काउंट कर दिया था। ये कार मैंने ली, मैंने उनसे कहा इतना पुराने कस्टमर से हम आपके, तो हमें कोई डिस्काउंट दीजिए। तो हमें कोई भी गुडविल का डिस्काउंट उन्होंने नहीं दिया। तो ये क्या मतलब है, या तो आप कोई अच्छे सेलिब्रिटी हो, या आप कोई अच्छे यूट्यूबर हो, या फिर आप उनकी मार्केटिंग करोगे तो आपको डिस्काउंट देंगे, अदरवाइज़ नहीं देंगे। वैसे ठीक है, कंपनी अब आगे से डिस्काउंट वही करती है भाई, जब गुडविल पे उनको डिस्काउंट मिल सकता है तो मेरे को क्यों नहीं मिल सकता। तो ये मेरे को बुरा लगा, पर्सनल है तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबका अपना अपना है भाई, मेरे को तो अच्छा नहीं लगा कि उनका ये घटिया नेचर कि हर रिगार्ड के हिसाब से हर बंदे के लिए चेंज होता है। नहीं भाई, मेरे को पसंद नहीं आया। तो उसी बिहेवियर के वजह से ना आज के बाद मैं तो महिंद्रा कभी नहीं लेने वाला। इस सर्विस में मैं आपका एक्सपीरियंस उसका बताऊंगा कि कैसा मेरे को रहा है, कैसा नहीं रहा है। एक चीज़ और बता दूं, सर्विस में भाई इसका हर सर्विस पे 10,000 रुपये ना आपका एयर फिल्टर चेंज नहीं होता है, एसी फिल्टर होता है। अगर वो नहीं कराओगे तो आपकी गारंटी चली जाएगी। उसमें भी क्या है, आपसे पैसे ले लेंगे बट वो चेंज नहीं करते हैं। इस बार अगर उन्होंने कर दिया तो मैं आपको दिखा दूँ। मेरे को पर्टिकुलर पता नहीं हो कहाँ से खुलता कहाँ से नहीं खुलता, मेरे को पार्ट्स दिए नहीं थे पुराने, जब मैंने मांगे उन्होंने रख ली, कह दी सर वो तो खो गया हो गया। तो इससे मेरे को लगा कि उन्होंने वही दिया, क्योंकि एसी के अंदर स्मेल आती है, वो धूल मिट्टी की ना, आप जब चेंज कराते तो इस स्मेल इसमें कहीं ना कहीं रह जाती है। तो एक्सपीरियंस तो मेरा इसका अच्छा नहीं रहा। ब्रेकिंग का एक चीज़ और बता दूँ मैं, जो मैंने ब्रेक का कहा था, क्या 2 मॉडल में क्या है, इसमें प्रोफाइल आती है 215 की, इसमें 205 की। तो भाई जो 10 mm का जो फ़र्क रहता है ना चौड़ाई का, उससे भी कहीं ना कहीं ब्रेकिंग का फ़र्क हो सकता है इस कार में कि भाई हो। बट मेरे को नहीं लगा टायर से इतना बड़ा फ़र्क आएगा, वो ब्रेकिंग के पैड्स में ही है। क्योंकि अब देखेंगे कंडीशन कैसी क्या निकलती है, ब्रेक्स बचते हैं या नहीं बचते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको एक और किसी बेहतरीन वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ सेफ ड्राइव, हैव अ सेफ जर्नी। एंड कभी भी आप अपनी कार चलाएं तो सीट बेल्ट लगा के चलाइए। ज़रूरी नहीं है कि आपकी कार 5 स्टार रेटिंग हो तो वो आपको टाइम पे बचा लेगी। सीट बेल्ट मस्ट है, क्योंकि विदाउट सीट बेल्ट आपके एयरबैग्स भी नहीं ओपन होते हैं, डिप्लॉय वो नहीं होंगे। हाँ, और एक चीज़ और बता दूँ मैं इन द लास्ट, भाई महिंद्रा ने क्या है, ठीक है, आप यहाँ पर आइए, ये को पैसेंजर पे एयरबैग है, ये ऐसा फ़न है। ये देखिए यहाँ पे एयरबैग ऑन एंड ऑफ़ करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। अब मेरे को ये नहीं पता भाई ये ऑफ़ करने के लिए क्यों दिया हुआ है, एयरबैग ऑफ़ करना ही क्यों है। देखिए उस पर आपको वार्निंग साफ साफ लिखी हुई कि बच्चे जो है वो कृपया पीछे बैठे। जब बच्चे पीछे बैठेंगे, बड़े आगे बैठेंगे, ठीक है भाई, कोई प्रेग्नेंट लेडी वगैरह तो उसके लिए ऑफ़ करे, तो भाई उसको भी आगे क्यों बैठाना, पीछे बैठाएंगे ना, क्योंकि उस टाइम पे प्रायोरिटी होती है। ये ऑफ़ करने का मेरे को कोई रीज़न समझ नहीं आया। और साथ में एक और नेगेटिव और बता दूँ, ये जो रबड़ क्वालिटी इसकी, ये देखिए 1 साल के अंदर ही इसका कलर क्या हो गया है। ये भी वेयर एंड टेयर नहीं झेल पा रही है। पता नहीं महिंद्रा किससे पार्ट ले रही है, किससे नहीं ले रही है। अब महिंद्रा के जो है वेयर एंड टेयर पार्ट्स में कहीं से कहीं तक भी कुछ भी नहीं चल रहा है। तो चलिए मिलते हैं आपको किसी एक और ऐसी बेहतरीन वीडियो के साथ। बाय बाय, हैव अ ग्रेट जर्नी एंड ग्रेट लाइफ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ऑटोमोटिव विचार। थैंक यू।